प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के दोष जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं कि लोकतंत्र में भी इन्होंने कुछ दोष बताए हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला दोष इसमें देखो, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी जो धारणा है उसको भ्रमपूर्ण बताया है, मिथ्या बताई गई है। इसमें कुछ आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो उसमें व्यक्ति की जो धारणाएं होती हैं वो झूठी होती हैं, मिथ्या होती हैं, भ्रमपूर्ण होती हैं। इसमें आलोचकों का मत है कि व्यक्ति ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और व्यक्तियों को अपने मूल संवेगों से दूर रखा जाता है। उनके जो जन्मताधिकार इनको जो दिया जाता है वे व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र बना देते हैं। उसको कहने का मतलब, व्यक्तियों को जो जन्म मताधिकार दिया जाता है तो उसको व्यवहार में लोकतंत्र की जगह क्या बना दिया जाता है, भीड़तंत्र बना दिया जाता है। इसलिए ये जो व्यक्ति संबंधी जो भी लोकतंत्र में धारणाएं होती हैं उसको भ्रमपूर्ण माना गया है, ऐसा आलोचकों का कहना है। दूसरा देखो, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इसमें माना गया है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो इससे अलग थलग रहते हैं, इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, इसलिए वो इस लोकतंत्र से यानी राजनीति से अलग ही रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा दोष आलोचकों ने बताया शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। यानी गुण में ये कहा गया था कि लोकतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देता है, लेकिन आलोचक इसको भी भ्रमपूर्ण माना है आलोचकों ने। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र के बारे में ये दावा भी पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि ये व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, लेकिन वास्तविक स्थिति में ये इससे भिन्न है। कहने का मतलब, लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर क्या करते हैं, अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं, उसे राष्ट्रीय हित बनाकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। ये इस लोकतंत्र में दोष माना गया है। ठीक है। अगला दोष देखो, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। यानी लोकतांत्रिक शासन में इस समानता और स्वतंत्रता को भी मिथ्या बताया गया है, ये भी भ्रमपूर्ण बताया गया है आलोचकों के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है देखो, लोकतंत्र में चुनाव में धनी लोग खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनी वर्ग के हित में होते हैं।
इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी लगभग क्या हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। यानी गरीब लोग इसमें लोकतंत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, उनको दूर रखा जाता है। इसलिए इसमें ये दोष बताया गया है कि लोकतंत्र स्वतंत्र और समानता जो बताई गई है लोकतंत्र के गुण में, वो भी भ्रमपूर्ण है, ये आलोचकों का मानना है। ठीक है, अगला देखो, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। इस नाम से आप समझ जाएंगे कि लोकतंत्र में ये गुण दोष पाया जाता है कि राजनीतिक जितने भी दल हैं वो लोगों में दुष्प्रभाव की भावना उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं देखो, सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण किसके लिए होता है, राष्ट्रहित में होता है, और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों का प्रचार करते हैं। किंतु व्यवहार में क्या करते हैं वो लोग, सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह क्या करते हैं, दल भक्ति को महत्व देते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का जो दुष्प्रभाव है वो भी लोकतंत्र में दोष माना गया है कि लोग राष्ट्रहित की जगह, ठीक है ना, किस बात का प्रचार करते हैं, वो देशभक्ति की, यानी राष्ट्रभक्ति की जगह राजनीतिक दल अपने अपने दल का उत्थान करने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए सभी लोगों में दल भक्ति पैदा करते हैं। इसलिए इसमें ये राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव दोष माना गया है। ठीक है, अगला देखो, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। इसके नाम से ही आप जान जाएंगे कि लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष नहीं लेता है। यानी अगर कोई कानून को लेकर के उसमें कुछ कमियां या खामियां दिखाई देती हैं, गलत कानून पास हो जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र में कोई भी दल नहीं लेता है। इसलिए इसको अनुत्तरदायी शासन माना गया है। कैसे देखो, जब भी कोई असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। कहने का मतलब, कोई ऐसा मामला हो जाता है या समस्याएं आ जाती हैं, असफलता दिखाई देती है सरकार चलने में, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए इसमें ये दोष बताया गया लोकतंत्र में कि लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली होती है। ठीक है, अगला देखो, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। ये लोकतंत्र में दोष बताया गया है कि लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, और समय की भी बर्बादी करते हैं। काफ़ी समय लग जाता है एक किसी कानून को, प्रस्ताव को पास करते। तो इसमें ये दोष बताया गया है कि किसी सार्वजनिक कानून को लेकर, हित को लेकर के इसमें खूब सारा धन बर्बाद कर दिया जाता है और लंबा समय खींच लेते हैं तो समय भी बर्बाद होता है। ठीक है ना, इसमें दोष बताया गया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। इस प्रकार गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है, तथा दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। तो इसमें ये दोष बताया गया है लोकतंत्र में। ठीक है, आगे देखो, उदासीन मतदाता। अगला दोष इसमें बताया है कि लोकतंत्र में मतदाता जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन कहलाता है।
लेकिन लोकतंत्र में होने वाले जो चुनाव हैं उनमें मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि लोग मत देने के लिए जाते ही नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस प्रणाली की को अपनाना नहीं मानती है, अपना नहीं मानती है ये कि हमारी ये लोकतंत्र, हमारी शासन प्रणाली नहीं है, तो लोग चुनाव या मत देने के लिए जाते ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति उस दल चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है, तो लोगों का मन जो है वो खराब हो जाता है और लोग उसमें इतनी रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए इसको लोकतंत्र में जो मतदाताओं का जो उदासीन रहना है वो इसमें दोष बताया गया है। जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। ठीक है। 9वां दोष देखो, संकट काल की दृष्टि में कमजोर शासन, यानी लोकतंत्र को आलोचकों ने क्या बताया है, संकट काल की स्थिति में इसको कमजोर शासन बताया गया। ये इसमें दोष निकाला गया है। इसमें क्या देखो, युद्ध अथवा अन्य प्रकार की जो भी संकट देश के ऊपर पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता क्या होती है, विकेंद्रित होती है, बटी हुई होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं, इसलिए ये भी इसमें दोष हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो दोष इसमें विश्व शांति का समर्थक नहीं, यानी लोकतंत्र को कुछ आलोचक जो है वो विश्व शांति बनाए रखने का समर्थक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? देखो, साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं, यानी साम्यवादी लोग हैं इसको पूंजीवादी लोकतंत्र को शासन मानते हैं। तो उनका कहना है कि पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, इसलिए लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस ने इसी नीति को अपनाया था। इन विचारकों का आधुनिक काल में भी यहाँ यही मत है कि लोकतंत्र व पूंजीवाद की साठगांठ है और ये विश्व शांति के लिए क्या है, खतरा बताया है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। इस प्रकार से ये लोकतंत्र में कुछ आलोचकों ने दोष बताया है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।